जलगांव के विभिन्न संगठनों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर जलगांव शहर के और जिले के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुफ्ती हारून नदवी, सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद एयाज अली, बागवान जमात के अध्यक्ष खालिद बागवान, पटेल देशमुख देशपांडे बिरादरी के युवा अध्यक्ष शाहिद पटेल, अल्फेज फाउंडेशन के चेयरमैन मुश्ताक सालार, जमील शेख और इरफान सालार मौजूद थे। आज हमारा विविध संगठनों का एक डेलीगेशन आदरणीय एसपी साहब को मिला, क्योंकि यहाँ पर जिले में जिस तरह की पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर केसेस रजिस्टर हुई है, कुछ मर्डर हुए हैं, कुछ लिंचिंग हुई है, कहीं पर और तकलीफ हुई है, धरनगांव का मैटर हो, जामनेर का मैटर हो, चाहे दहीगांव का हो, चाहे यावल का हो, सविस्तर साहब से बातचीत हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग ऐसे ऑफिसर जो संगठनों के अंदर जाकर और हाथ में तलवार लेके उसमें शामिल होते हैं, ये मुनासिब नहीं है। संगठन जो होती है, अगर कोई अच्छी संगठन है, कोई रिलीजियस त्योहार है, कोई शांति रैली है, उसमें अगर ऑफिसर इस तरह करे तो समझ में आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ऐसे डेलिकेट केस के अंदर कि वहां पर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, और होती है तो उसके अंदर त्रुटि रहती है, तो 10-15 दिन तो कोर्ट आराम से देती है और मुद्दत बढ़ा के। अभी तो 1 साल का बीएनएस के अंदर कायदा हो चुका है कि पुलिस 1 साल तक अपनी हिरासत में रख सकती है। और चार्जशीट भेजने में अगर देरी हो रही थी तो परमिशन लेके और 15 दिन मांगते थे। इससे मैसेज गलत जाता है, लोगों में गलतफहमी फैलती है। आपने जो कुछ भी किया, अरेस्ट किया, और आप जो फरार है उनको भी आप ढूंढ रहे हैं, और हम तो चाहेंगे साहब कि ये आपके लिए भी बहुत प्रेस्टीज है, क्योंकि लोगों के मन में ये भावना है कि भाई एक ऐसे ताल्लुके के अंदर वो मामला हुआ है जिसका हुकूमत के अंदर बहुत बड़ा दखल है, और वो एक पर्टिकुलर सरकार के मंत्री भी है, तो बिना कारण एक गलत मैसेज जाता है। इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा दहीगांव का और जो मामला है यावल का, वो यावल का मामला तकरीबन फाइनल हो चुका है, दहीगांव का फाइनल हो चुका है। उसकी भी शादी इन टाइम जो है तो मतलब जानी चाहिए, वरना उसका फायदा जो है तो आरोपियों को मिलता है। और यावल के अंदर बच्चे के मामले के अंदर हमारे दरबारे साहब जो पिया है वहाँ के, अच्छा काम किया उन्होंने। सिर्फ एक आरोपी के लिए वो थोड़ा सोच रहे हैं, वो भी वक्त के अंदर हमारी चार्जशीट फाइनल होनी चाहिए, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की। और जो धरनगांव का मैटर है, वहाँ पे जो लोगों ने जिस तरह के लव जिहाद और इस तरह के मामला के जो पोस्टर लगाए थे, आरती करते हैं हमारे हिंदू भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरती में लव जिहाद और ये सब चीजें लाना और बांगड़ा पहनो, इस तरह उत्तेजित बातें करने मुनासिब नहीं है। उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ प्रतिबंधक कार्रवाई होनी चाहिए। इमीडिएट साहब ने फौरन जो है वो यावल के पीआई साहब से बात की, दोनों केस के बारे में चार्जशीट विद इन टाइम दाखिल होनी चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने जो है तो इंस्ट्रक्शन दिए। और धरनगांव के मामले भी आश्वासित किया कि वहाँ के मामले को मैं देखता हूँ और वहाँ भी कुछ प्रतिबंधक कार्रवाई वगैरह के मामला करता हूँ। हम एसपी साहब के मशहूर है कि उन्होंने हम सब की बात गौर से सुनी, समय दिया काफ़ी और वादा किया हमसे। अलग अलग मुख्तलिफ संगठनों के जिम्मेदार बहुत डिटेल में आज हमारे एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत वक्त उन्होंने दिया, और इस पूरी मुलाकात में हमने फोकस किया खासतौर से जामनेर के मामले में। जामनेर के मामले में जो तलवार वाला मसला आया है, उसको लेकर भी साहब से बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई, और सुलेमान मर्डर को लेकर भी हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। हमने बाकायदा रखा बात को कि डिपार्टमेंट उसमें वक्त मांग सकता था, 10-15 दिन का वक्त मांग सकता था। और ख़ासतौर से फिर हमने उस बात का भी जिक्र किया कि हमारे कुछ साथी है जो उस मामले में पॉजिटिव तौर पर अच्छे से काम कर रहे थे, तो हम इसी को लेकर के भाई वो काम कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर तो हम थोड़ा सा शांत थे, और हमें यकीन था कि ये अच्छे से मामला हल होगा। लेकिन उस ग्रुप से भी हम अपील कर रहे थे कि भाई
अगर ऐसा था तो आपने 90 दिन के अंदर आपने भी उस पर गौर करना था कि ये मामला कहां रुका हुआ है, जिसकी वजह से आज वो मामला थोड़ा सा पिछड़ गया है। लेकिन हमने एसपी साहब से तफसीली मुलाकात की इस मामले पर, और यावल और धरंगांव के मुद्दे पर भी एसपी साहब ने बहुत इत्मीनान दिलाया, और वहां के जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनसे हमारे सामने ही फोन पर गुफ्तगू की। हम एसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि पूरे जिले में जो लोग माहौल को खराब कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट इन पर कड़ी नजर रखे और इन पर कार्रवाइयां करे, ताकि जिले का माहौल पुरअमन हो, शांतिपूर्ण अंदाज में हमारा जिला चले। इसकी हमने अपील की, साहब ने पूरी तरीके से ध्यान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सध्या आपल्या जळगाव जिल्ह्यात विविध ठिकाणी काही गुन्हे घडलेले आहेत, त्यात खून सुद्धा झालेले आहेत। याविषयी आज आमच्या शिष्टमंडळाने माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची याविषयी गहन चर्चा केलेली आहे आणि आम्हाला साहेबांचा पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स आलेला आहे। ते संबंधित अधिकाऱ्यांशी सुद्धा त्यांनी बोललेलं आहे आणि हे जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत याची लवकरात लवकर चार्जशीट कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे अशी त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना आदेश दिलेला आहे आणि आमचा पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे। आणि आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण जिल्ह्याभरातल्या सर्व धर्मीय खास करून तरुणांना या ठिकाणी उद्देशून आवाहन करू इच्छितो की आपलं काही झालं तर आपल्याची जी एकता जी अखंडता आहे ती या ठिकाणी बाधित होऊ देऊ नये, भंग होऊ देऊ नये अशी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।